बाहर एयर, फिर क्या है वाटर ड्रॉप इन एयर, फिर क्या है हाँ एयर बबल इन वाटर। कोई तकलीफ ऐसा है कि नहीं? यशा आप इधर देख लो, तुम अपना कार्यक्रम चालू कर रही हो पैरेलल में, ठीक है ना। यहाँ प्रेशर अगर पी नॉट है, रेडियस आर है, सरफेस टेंशन टी है, तो यशा भीतर कितना होगा प्रेशर? हाँ 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 इधर देखो। हाँ गजब कॉन्फिडेंस की कमी है यार, तुम लोग तो फैन है हम। कितना ये हालत है 40/R, पी नॉट प्लस 40/R दरिद्र। हाँ यहाँ ये पी नॉट है तो यहाँ कितना हो जाएगा भीतर? पी नॉट प्लस 2T/R। भाई साहब कौन ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा कि P2? अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि वो यार ऐसी बात करते, ये पी नॉट है और यहाँ पे ये एच गहराई पे है, डेंसिटी पानी का रो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2T/R। क्यों ऐसी बात है? क्या किया मैंने कि एक जो है एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब में एक बड़ा बबल ले लिया, सोप बबल, और एक छोटा सोप बबल ले लिया, ठीक ना। R1 बड़ा है R2 से, तो आप बताइए प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? बराबर होगा। मतलब देखिए बातें हैं, क्यों बराबर होगा? किसने कहा कि ये इक्विलिब्रियम में है? कहाँ ज़्यादा होगा, कोई बताएगा? R कम होगा तो 40/R ज़्यादा होगा, भीतर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ R कम है तो भीतर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो प्रेशर P2 है और यहाँ प्रेशर P1 है, कौन बड़ा होगा? P2 ग्रेटर देन P1 होगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो हवा कैसे बहेगी? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। तो यहाँ से हवा आएगी और यूं होती हुई यूं चली आएगी, ऐसे आगे। जब हवा इसमें से इसमें चली आई तो इसका साइज क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। जब घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? इसमें R घटेगा, प्रेशर क्या होगा? और बढ़ेगा। जब और बढ़ेगा तो और हवा इसमें आ जाएगी, तो फाइनली क्या हो जाएगा? सारी हवा इसकी क्या आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। और क्या हो जाएगा? और ये फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ एक बबल बन जाएगा, कोलिस हो जाएगा एक ड्रॉप में, है ना। उसके बाद क्या होगा? उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन वही छोड़ के इधर चली जाएगी। ऐसा क्या? इसका साइज बढ़ जाएगा और ये सारा का सारा किस में कोलिस हो जाएगा? ड्रॉप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो बात ये है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बात करता हूँ कैसे। जैसे एक सोप बबल ऐसा है R1 रेडियस का और दूसरा सोप बबल है R2 रेडियस, या A ये है और B ये है, दो सोप बबल है, ठीक ना। किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, A वाले में कि B वाले में? A वाले में, क्योंकि उसका रेडियस क्या है? कम है। इन दोनों बबल के साथ मैं कुछ करता हूँ। क्या करता हूँ? सबसे पहले तो इसको इस तरह से मिक्सिंग करता हूँ, जैसे ये है और ये ऐसे रहा करता, और ये वाला ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। अब क्या है कि इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो इसका शेप क्या होगा? वही वाला रह जाएगा या कुछ चेंज हो जाएगा? इसका ओरिजिनल शेप ऐसा होगा, बात समझिए। ओरिजिनल शेप इसका ऐसा था, ठीक है, ओरिजिनल शेप उसका वैसा था। ये ऐसा शेप, तो इधर की रेडियस, ये जो रेडियस है ए वाला जो रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, लेकिन ये जो बनेगा उसका रेडियस कुछ सी होगा। बात समझे? क्योंकि ए रेडियस किसके किसके संघर्ष से बना है? P1 और P0 के संघर्ष से क्या बन रहा है? ए रेडियस। और P2 और P0 के संघर्ष से क्या बन रहा है? बी रेडियस। ये किसके संघर्ष से बन रहा है? P1 और P2 के संघर्ष से। ये तो कुछ और होगा ना। ए रेडियस होना किसके लिए जिम्मेवार है? P1 और P0 के डिफरेंस से। बी रेडियस किसके लिए जिम्मेवार है? P2 और P0 के डिफरेंस से। जबकि ये जो दोनों का इंटरफेस है, कॉमन बाउंड्री है, कॉमन एरिया है, ये लेंथ, वो क्या होगी वहां पे? ये P1 P2 के डिफरेंस से होगी, ठीक है। तो उसका रेडियस कुछ क्या हो जाएगा? उसका रेडियस कुछ सी हो जाएगा। इसका सेंटर अगर कहीं यहाँ होगा तो रेडियस सी हो जाएगा।
बात समझे? तुमसे यहाँ पूछा है कि सी क्या होगा कॉमन इंटरफेस का। फिर क्या किया मैंने कि इसे मिला दिए, इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों को मिला करके एक बना दिए, तो सी बन गया। ठीक है, ये बना दिया मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए क्या होगा। आप कह रहे हैं कि P1 और P0 की वजह से A हुआ। ठीक है, तो अकेले इसके लिए कितना हो जाएगा, भीतर बाहर प्रेशर P0, तो यहाँ कितना हो जाएगा P0 प्लस 4T बाई A, और यहाँ कितना हो जाएगा P0 प्लस 4T बाई B। अब इस वाले स्फीयर को, ये जो रेडियस है, इसको लगेगा कि मेरे एक और प्रेशर P1 है, एक और प्रेशर P2 है, इसको तो ऐसा लगेगा। और P1 की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस 4T बाई A है, और P2 की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस 4T बाई B है कि नहीं? तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, इनका डिफरेंस हो जाएगा 4T इंटू 1 बाई A माइनस 1 बाई B, ऐसा हो गया। ये तो एक और से इतना आ गया। दूसरी ओर देखो, ये जब ऐसा बढ़ेगा आगे, भीतर प्रेशर इतना है 4T बाई C ना, इसका C है ना भीतर, यहाँ पे C है ना इसका रेडियस, 4T बाई C, इसका एक और C है और एक और B है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। और जब ये बाहर आएगा तो यहाँ P0 है, सॉरी कुछ गलती हो गई, P0 प्लस 4T बाई A, प्रेशर इतना है, इसकी रेडियस C है, प्रेशर इतना है, प्रेशर भीतर इतना है, यहाँ प्रेशर इतना है, तो ये हो गया 1 बाई A माइनस 1 बाई B। लेकिन यहाँ देखोगे, यहाँ P0 प्लस 4T बाई A है, था प्रेशर इसकी वजह से। लेकिन ये पूरा, अगर ये पूरा होता तो यहाँ अगर P0 है, इसकी रेडियस C है, तो कितना होता है यहाँ P0 प्लस 4T बाई C होता है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो जो डिफरेंस मिला है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4T बाई C के बराबर हो जाएगी। बात समझे? ये है, तो यहाँ से 40 कैंसिल हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, AB बाई B माइनस A, ये आ जाता है। यानी तुम क्या करना, किसी भी, किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस से निकालना है, तो क्या करो, इसका प्रेशर इसका प्रेशर दोनों का डिफरेंस ले लिए तो इसकी रेडियस A थी तो भीतर प्रेशर कितना था, P0 प्लस 4T बाई A, और इसकी रेडियस B थी तो कितना था, P0 प्लस 4T बाई B। तो तुम क्या कहोगे कि ये कितना प्रेशर का डिफरेंस झेल रहा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस, इतने का डिफरेंस ले रहा है ये। और इस डिफरेंस को तुम अब वैसे सोचो, तुम ऐसे सोचो, चलो इस तरह से सोच लो कि एक बार ये था तो ये वास्तव में फिर A वाले में था, भले वो C था तो अलग बात थी, ऐसा था ना, इतना डिफरेंस हो गया। अगले बार क्या हुआ, जब तुम C की बात कर रहे हो तो ये C हो गया, इस C है और बाहर कितना है P0 है, तो कितना हो गया भीतर P0 प्लस 4T बाई C हो गया। तो यानी एक बार तुम क्या कर रहे हो कि इससे तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसके एक और इतना प्रेशर, एक और इतना प्रेशर, डिफरेंस कितना हो गया, इतना हो गया, और वही रेडियस बन रही है। जो रेडियस P1 P2 के डिफरेंस से बन रही है, वही PC, जो PC वाला है, और P0 से बन रही है। यानी कि P1 और P2 के डिफरेंस से जो रेडियस बन रही है, वही किससे बन रही है, बोलो, वही बन रही है C वाले से, PC वाले से, और P0 वाले से। तो P1 P2 का डिफरेंस से कितना बना था, इतना। यानी यहां पे जो डिफरेंस होना चाहिए वही डिफरेंस यहां होना चाहिए, P1 P2 का जो डिफरेंस होना चाहिए वही PC और P0 का डिफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं? तो P1 P2 का डिफरेंस कितना आ गया है, इतना आ गया है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, वहां से ये आ जाएगा। नहीं समझे तुम मेरी बात को? ठीक है, यहां तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर दिए, दो बबल्स को मिलाओगे तो उनके भीतर एयर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिला रहे हो, चाहे नहीं मिला रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वेरी भी कर रहा है अगर, ठीक ना, मान लो मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं मिलाता हूँ, ठीक है, जस्ट मिक्स्ड, इन्हें मिला दिया गया, ठीक है, तो क्या करोगे, मोल्स कंजर्व होंगे कि वॉल्यूम कंजर्व होगा, मोल्स कंजर्व होंगे। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या, N डैश, N1 कितना होगा बोलो, ठीक है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N डैश, N1 कितना हो जाएगा, P1 V1 बाई RT प्लस P2 V2 बाई क्या, RT2
हीट, दोनों का टेम्परेचर तो सेम था, इज इक्वल टू पी डैश इंटू वी वन, कोई नया वॉल्यूम वी डैश बाई क्या चीज आर इंटू टी। अच्छा एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लो, एट सेम टेम्परेचर पर ले लो, टी हो गया, आर टी गायब हो गया। P1 कितना हो गया बोलो, पी नॉट प्लस 4T बाई ए इंटू कितना V1 कितना हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब, 4/3 पाई V1 कितना है 4/3 पाई ए क्यूब, प्लस P2 कितना है पी नॉट प्लस 4T बाई बी इंटू कितना 4/3 पाई बी क्यूब इज इक्वल टू जो नया बना है वहाँ प्रेशर पी नॉट प्लस 4T बाई सी इंटू 4/3 पाई सी क्यूब। इस इक्वेशन को कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे सी कैसे पाओगे तुम, दुनिया भर का ए बी सी सब है। तो क्या किया इसने सी को पाने के लिए, क्योंकि सी यहाँ भी छुपा है, सी यहाँ भी छुपा है, सॉल्व करने में मुश्किल होगी, क्योंकि तब सी क्यूब ऊपर और सी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ केस ले लिया कि इफ दे आर, ठीक है, दिस इज इन वैक्यूम, इफ इन वैक्यूम, अगर दोनों किस में है वैक्यूम में है, तो पी नॉट कितना हो गया 0, तो पी नॉट 0 हो गया, पी नॉट 0 हो गया, पी नॉट 0 हो गया, वैक्यूम में तो प्रेशर है नहीं। तो क्या हुआ 40 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा ए क्यूब और ए कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो सी कितना आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये बात हो जाएगी, है कि नहीं। अगर दोनों को जस्ट कांटेक्ट में ले आते हैं बबल्स को, तो ये इंटरफेस जो बना हुआ है कि P1 P2 के कारण वही इंटरफेस बन रहा है जो PC और P0 के कारण बन रहा है। तो P1 P2 के बीच का डिफरेंस को प्रेशर के PC और P0 के डिफरेंस के बराबर कर देना, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा। बबल्स को चार्ज भी दे देते हैं, चार्ज देते हैं तो क्या करते हैं, लिख लीजिए इसको, एक ड्रॉप है उसे जो है जो स्प्रिंकलिंग करते हैं, जैसे चेहरे पे अगर स्प्रे करते हैं पानी वैसा ही होता है लेकिन ठंडा महसूस होता है। क्या वजह है, एक ड्रॉप है रेडियस आर की, इसे छोटे छोटे स्मॉल आर रेडियस के एन ड्रॉप्स में बदल दिया जाता है, ठीक ना, स्मॉल आर रेडियस के एन ड्रॉप्स में बदल दिया जाता है। सरफेस एरिया पहले कितनी थी, एरिया इनिशियली 4 पाई आर स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई एरिया फाइनल, एक की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे एन है ना, बोलो। और कौन ज्यादा होगा, पहला ज्यादा होगा, क्यों, फाइनल ज्यादा, मतलब हम, तुम समझ नहीं हमारी बात को, हम नहीं पूछ रहे ये ज्यादा होगा कि ये हम ये कह रहे क्यों भाई, कौन ज्यादा होगा, ए इनिशियल की ए फाइनल, वॉल्यूम लिक्विड है ना, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इसका वॉल्यूम था, यहाँ एक का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसे ऐसे एन है तो कितना आ गया स्मॉल आर इज इक्वल टू आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया एन आर क्यूब, तो कैपिटल आर कितना आ गया
एन टू द पावर 1/3 इंटू आर, ऐसा आ गया, बोलो देख लेना, ये इतना आ गया, ठीक है ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर बाई एन टू द पावर 1/3, तो आर स्क्वायर बाई एन टू द पावर 2/3 इंटू एन, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, एन टू द पावर 1/3 इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर। तो शुरू का कितना हो गया वो, ये तो ये क्वांटिटी देख लेना जरा, कोई गड़बड़ हो रही है क्या, सही चल रहा है, बोलो। एन तो एक नंबर है जो एक से बड़ा है, उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, एक से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, इसमें एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करिए ना, ये ज़्यादा हो गया, एरिया क्या हो गया यहाँ पे, ज़्यादा हो गया, तो ए फाइनल ज़्यादा हो गया है ए इनिशियल से, ठीक है। कितना हीट लॉस हो जाएगा बताओ, पहले सरफेस एरिया कितनी थी, अच्छा पहले सरफेस एरिया इतनी थी, बाद में सरफेस एरिया बढ़ गई इसका मतलब एरिया बढ़ाने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आई है, हीट लॉस हो गई है, उतनी एनर्जी मिलकर सरफेस एरिया बढ़ गई है। वही हीट लॉस होने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू टी डेल्टा है ना, हीट लॉस कितना हो जाएगा, टी क्या है, सरफेस टेंशन है ना, इंटू डेल्टा ए, कितना लिख दोगे, टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल कितना है इतना, ए इनिशियल कितना है इतना, तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन को मैं एस टी लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर मत मान जाइए, हीट है तो टेम्परेचर होगा, टी इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना बोलो, एन टू द पावर 1/3 माइनस 1, इतना हीट लॉस हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली हम लोग कैपेसिटेंस में भी यही बात करते थे, एक बॉल से ऐसे एन बना लेते थे, वो कराए होंगे सर, ठीक है। अच्छा, यानी दो बॉल्स अगर हैं तो इनको आपने अगर कोलिस कर दिया ऐसे और लाइक दिस, तो इसका सी जो इसका रेडियस है सी, वो कितना आ रहा था, ए बी बाई बी माइनस ए, और वैक्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपने इसको मिक्स कर दिया, ठीक ना, तो उसका रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ये दो रिजल्ट हमारे हाथ में आ गए, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का यूज़ क्या है भाई, साबुन का इस्तेमाल आप करते हैं, बिना इसके नहीं हो पाएगा। आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बिना इसके नहीं हो पाएगा। टॉवेल में जो बाहर जो फाइबर जो रोए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खेत को क्यों जोत देते हैं, ठीक है, प्लाऊ क्यों कर देते हैं उसको, ठीक है, फील्ड में यूज़ करेंगे आप वहाँ पे, और कहीं मॉस्किटो का उसके लिए वहाँ पे नाली वगैरह में वो डाल देते हैं। तो केरोसिन ऑयल तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, कुछ डालते होंगे, ठीक है। यहाँ पे सोप जो है, अब तो कहते हैं कि सोप वोप का ज़माना भी ख़त्म होने वाला है, हवा से कपड़े धुल जाएंगे, ठीक है, एयर को ब्लो करने से ही खाना बन जाएगा, उसी से कपड़े धुल जाए, एक मशीन ले आइए, वही कपड़ा भी धोएगी, वही खाना भी बनाएगी, ठीक है, बीमारियाँ 25 पैदा करेगी, ठीक है। टॉवेल में भी क्या होता है, जो रोए होते हैं वो शरीर का जो पानी है उसको ले लेते हैं। फील्ड में क्या होता है, खेत में आपने पानी डाल दिया, आप चाहते हैं मिट्टी ज़्यादा दिन तक नम रहे, अगर आपने उसकी जुताई नहीं की, प्लाऊ नहीं किया उसे, तो पानी वो मिट्टी जल्दी से सूख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज बन जाती हैं और पानी ऐसे धीरे से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर आप जोत देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, कई टुकड़े में हो जाएगा और कैपिलरीज टूट जाएंगी, और तब क्या होगा, और पानी ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है, ठीक है। मच्छर को पता नहीं कि छिड़काव कर दिया गया है, वो सोच रहा अभी मैं जाऊँगा तो चादर कहेगा बैठो, वो जो बैठेगा डूब जाएगा टप से नीचे, समझे। अब उस पर जब भीतर आ जाएगा तब उस पर बैंड फोर्स लगना शुरू होगा, बात समझे। यहाँ इस चैप्टर का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ी थोड़ी कैपिलरिटी की। मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक लिक्विड है, तुम समझो बात को, बड़ा बढ़िया है, लॉजिकल है, इसे लिख लो, तब मैं शुरू करता हूँ थ्योरी की बात, बहुत लॉजिकल है।
पता नहीं बाल निकाले करते थे कि सीधे पूंछ सही कर लेते थे। अब ये जो है सोचने का विषय है। देखिए क्या होता है, एक कोई एक प्लेट है ग्लास की, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है, वाटर ऐसे है, वाटर है या कोई लिक्विड है। एक यहाँ पे मॉलिक्यूल लीजिए आप वाटर का, थोड़ा उस लेवल पे सोचिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे। ऊपर भी खूब सारा ग्लास है, नीचे भी खूब सारा ग्लास है। इसे ये ही ग्लास का पार्ट की खींचेगा अपनी तरफ, ये भी ग्लास का पार्ट की खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ भी खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ भी खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे खींचेगा ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, तो इस मॉलिक्यूल पे सॉलिड के द्वारा जो अट्रैक्शन होगा वो एफ एडेसिव कहलाता है, एडेसिव फोर्सेस। दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होगा, लेकिन इसे ये खींच रहा है, 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 ये वाला इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये सब इधर खींच रहा है ऐसे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसा हो रहा है। तो ये नेट किधर आ जाएगा, इधर। एफ कोहेसिव फोर्सेस है कि नहीं। तो समान मॉलिक्यूल, लिक्विड को लिक्विड खींच रहा कोहेसिव, लिक्विड को सॉलिड खींच रहा एडेसिव। इनके बीच रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ Fa एंड Fc, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के बीच की जो ताकत होती है, कौन ज्यादा ताकतवर है, उससे डिसाइड होता है, डिसाइड्स द शेप ऑफ मिनिस्कस। जो सरफेस है उसका शेप डिसाइड करते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर Fc बड़ा है Fa से, देखो ऐसा होगा, बाई रूट 2 भी ले आते हैं, मैं सिर्फ क्वालिटेटिवली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा हो गया, Fc Fa ऐसा होगा, और F कोहेसिव बड़ा है, वो कहीं ऐसा हो गया, ठीक ना। तो उस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, उस मॉलिक्यूल को सॉलिड ने भी खींचा और लिक्विड ने भी खींचा। नेट फोर्स कैसे डिसाइड करिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्या करिएगा, ऐसा नेट फोर्स, एफ नेट इधर आ गया। आपको पता है कि लिक्विड हमेशा कैसा फोर्स बियर करता है, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स बियर कर ही नहीं पाता। पक्का ये दिशा क्या होगी उस सरफेस की, ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल हो गई। और आपको निकालना क्या है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ से, तो ये अगर यहाँ पे दूसरा है ये, तो ये जो है लिक्विड का शेप हो जाएगा। ये बात तुम समझे, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये नॉर्मल हो गया, है कि नहीं, टेंजेंट और नॉर्मल लाइक दिस। इसका 90 डिग्री पे ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे ये ऐसा हो गया लाइक दिस, ये ऐसा है। बात तो मेरी समझे। अगर कोहेसिव फोर्स वाला ये ज्यादा है इतना और ये कम है, नेट फोर्स इधर होगा, ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल हुई, लिक्विड हमेशा नॉर्मल फोर्स आता है, टेंजेंट पे कुछ नहीं लेगा तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, और वही फ्री सरफेस की दिशा हो जाएगी। यही दिशा किसकी हो जाएगी, यही फ्री सरफेस का शेप हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ये है, पानी के साथ, इस सरफेस के साथ, ये बर्तन के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, ठीक ना। दिस इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मान लीजिए Fa बड़ा है Fc से, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा। Fa काफी बड़ा है और Fc छोटा है, क्या हो जाएगा, दोनों का नेट कहीं ऐसा हो गया, सॉरी F नेट कहीं ऐसा हो गया, F नेट ऐसा हो गया। तो क्या होगा, इसका टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसा हो जाएगा कुछ, बोलो, ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट यहाँ पे हो गया, यानी ऐसा सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ टेंजेंट ऐसा है, तो सरफेस ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो, सरफेस इस तरह का हो गया। तो कहीं सरफेस उठा हुआ है और कहीं ऐसे है, कनकेव, कहीं कॉन्वेक्स है, कहीं कॉनकेव है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है।
तो आपसे पूछ सकता है कि कब कैसा होगा, ठीक है। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है एडहेसिव से तो क्या होगा, ऊपर से देखने पे कॉन्वेक्स। अगर जो है एडहेसिव ज़्यादा है कोहेसिव से तो क्या होगा, कॉनकेव। क्या हो गया है? तो सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। दिस इज जो टेंजेंट बनाता है ना इससे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, लिख लीजिएगा। तो इस वाले केस में लिख लेना, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, ऑब्ट्यूज था, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। जबकि इस वाले केस में क्या था, कॉस थीटा कॉस 2, ये भी लिख लेना। कोई लिक्विड अपने जो ऐसा है ये, और लाइक दिस, सॉरी, इसका मेनिस्कस ऐसा है कुछ ठीक है। लिक्विड का शेप ऐसा है, मान लो पानी यहाँ तक भरा गया है, पानी यहाँ भरा गया है, और यहाँ पे ये लिक्विड कुछ शेप ऐसा पे डिस्कस हो जाएगा, तुम्हें भी पता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, मरकरी ले लो, मरकरी ले लो, वहाँ शेप ऐसा हो जाता है, इतना नहीं उठ जाता, हल्का सा ऐसा। तो यार यहाँ पे ये भी इतना नहीं हो जाता, यहाँ ये चीज़ ऐसे बनाता है, ये मेनिस्कस एक सर्कल बनाता है। ये इसका रेडियस कितना है ट्यूब का, ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर है, और इस मेनिस्कस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ भी इस मेनिस्कस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और ट्यूब का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ तुम क्या बोलोगे कि ये तो कैपिटल आर हो गया, अच्छा ये टेंजेंट हो गया तुम्हारा, थीटा बना रहा था, लिक्विड तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। तुम एक बात बताओ, यहाँ प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ प्रेशर P1 होगा, कौन ज्यादा लग रहा है, पी नॉट की P1? पी नॉट ज्यादा, तभी धक्का देके वैसा कर दिया है। तो P1 कितना हो जाएगा, एक सरफेस क्रॉस किए, पी नॉट माइनस 2T बाई आर, कम है क्योंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा क्यों कि धक्का दिया है, और एक सरफेस क्रॉस करो तो 2T बाई आर, आर किसका, मेनिस्कस का रेडियस, ट्यूब का नहीं। और यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ अगर पी नॉट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2T बाई आर, यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यार यहाँ पे, ठीक यहाँ पे जो प्रेशर होगा अप्रॉक्सीमेशन को हटाते हुए, यहाँ जो प्रेशर हो वही प्रेशर यहाँ होना चाहिए। यहाँ तो प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पी नॉट से कम है, तो सेम लेवल पे अगर ट्यूब एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, सेम लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ और है, यहाँ कुछ और है, मतलब यहाँ प्रेशर कम है, इसका मतलब वो दोनों साइड, दोनों तरफ प्रेशर बराबर करने के लिए इसको थोड़ा एलिवेट करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो नतीजा ये होगा कि ये उठ जाएगा ऐसे, ये ऐसे उठ जाएगा, है कि नहीं, लाइक दिस, ऐसे एलिवेट कर जाएगा। कितना एलिवेट करेगा, पानी बाहर इतना था, तो यहाँ पी नॉट है, यहाँ कितना हो गया, पी नॉट माइनस 2T बाई आर, और ये एच हाइट एलिवेट कर गया है, तो कितना आ जाएगा यहाँ प्रेशर, बोलो, पी नॉट माइनस 2T बाई आर यहाँ पे था, बोलो, प्लस रो जी एच, बोलो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ के पी नॉट के बराबर होगी। तो पी नॉट कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2T बाई आर इज इक्वल टू कितना, रो जी एच, है कि नहीं।
अच्छा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। कॉस थीटा कितना हो गया, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की जगह क्या करिएगा, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा, ठीक ना। तो 2t इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कॉस थीटा इंटू कितना, रो जी एच, यही ना। तो एच कितना हो गया, 2t कॉस थीटा बाई कितना, रो जी कितना, रो जी आर कितना हो रहा है, श्योर। एच हो गया हमारा 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, रो जी आर। कॉस थीटा क्या होता है, वाटर और प्योर वाटर नहीं, वाटर और ग्लास के लिए क्या होता है, ये एक्यूट होता है। और मरकरी और ग्लास के लिए क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। कौन, कॉस थीटा नहीं, थीटा, समझे। इसलिए कॉस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा निगेटिव। तो यहाँ एच क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ एच क्या आ गया, निगेटिव। इसलिए वाटर का जो सरफेस है, वाटर ऊपर चढ़ जाता है और कॉनकेव भी रहता है। जो भी सरफेस का मेनिस्कस कॉनकेव होगा, मेनिस्कस कॉनकेव होगा, वो क्या होंगे, वो एलिवेट कर जाएंगे। और जिनका भी मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगा वो क्या होंगे, डिप्रेस कर जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। मेरी बात समझे। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, थीटा एक्यूट होने का मतलब क्या हुआ, थीटा एक्यूट होने का मतलब हुआ कि वो ऊपर से देखने पे कॉनकेव है, अभी बताए थे, ठीक है। थीटा एक्यूट होने का मतलब, और कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब एच क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब ऐसा हो गया, जिनका भी सरफेस, जिनका भी मेनिस्कस क्या होगा, कॉनकेव होगा, वो एलिवेट कर जाएंगे। जिनका मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगा वो डिप्रेस कर जाएंगे, ठीक है। और दोनों में फार्मूला आ जाएगा एच इज है ही, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यार अगर ये मेनिस्कस में इतना पानी चढ़ जाता है, मैं जो हूँ यहाँ पानी रखता हूँ, और मान लीजिए कि वाटर है, वाटर और ग्लास है, तो इतना हो गया। मान लीजिए थोड़ा साबुन मिला दीजिए, साबुन मिला देंगे तो क्या होगा, इसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम होगा तो हाइट क्या होगा, कम होगा। तो ये वाटर ग्लास इतना चढ़ेगा, तो अगर आप वाटर में प्लस सोप कर दीजिए तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये थोड़ा कम ही चढ़ेगा। तो पूछ सकता है कौन सा वाटर स्लोप सोप का है, कौन सा वाटर का है, ठीक है। तो वाटर का केवल प्योर वाटर है तो वो ज़्यादा चढ़ेगा, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। सोप मिलाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। टी कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपका एच क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये कम चढ़ेगा। हो सकता है ऐसा भी, ये इतना हाइट वो राइज कर रहा था, उतना हाइट की बजाय क्या किया मैंने कि तोड़ दिया नली को, यहीं से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पानी इतना तोड़ दिया, इसको इतना लेते आए तो क्या होगा, मतलब ये इतना है, होने के बाद भी क्या फव्वारा बन जाएगा क्या ऊपर तक, कि यहाँ तक आता था तो वो वहाँ तक आएगा ही, और चाहे लिक्विड रहे चाहे ना रहे, वहाँ पे बर्तन रहे चाहे ना रहे, ऐसा है क्या, ये वाला होगा क्या यहाँ पे, ये कुछ होगा ही नहीं यार, बेस ही नहीं है, ठीक है। क्या होगा, ये जितना हाइट है तब उतना ही चढ़ेगा। और क्या करना, इसका हाइट h2 है अगर, और इनिशियल हाइट h1 थी, और इसका मेनिस्कस कितना था, इसका जो था, ठीक है, ऐसा था। तो क्या हो जाएगा कि इसका रेडियस कैपिलरी r1 था, इसका r2 था, बल्कि यहाँ पे मेनिस्कस का रेडियस r1 था, स्मॉल r1, इसका मेनिस्कस का रेडियस बदल जाएगा, r2 हो जाएगा। तो h1 r1 इज इक्वल टू h2 r2 हो जाएगा। यहाँ से अगर कभी ब्रेक कर देते हैं तो पूरा उतना तो पूरा भर जाता है, केवल शेप बदल जाता है उसका। यहाँ पे ऐसा है। मान लीजिए अगर मैंने एक काम और किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब में क्या किए कि मरकरी लिए, कुछ नहीं लिए मतलब एयर ले लिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे वाटर है, ट्यूब को उल्टा कर दिए, उल्टा करके ऐसे रख दिए, क्या हुआ, भीतर पानी बाहर पानी, क्या होगा इसका, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इसका शेप कैसा हो जाएगा, थोड़ा राइज कर जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा राइज कर जाएगा, सॉरी
तुम क्या किए, एक्स लेंथ पानी में डुबा दिए, एक्स लेंथ पानी में डुबा दिए, ठीक है। और क्या किए कि ये वाई लेंथ ऊपर चढ़ गया, टोटल लंबाई एल थी, तो कितनी लंबाई बची यहाँ पे, एल माइनस एक्स माइनस वाई बची, है कि नहीं। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, बात समझे, ट्यूब को उल्टा कर दिए, एक्स पार्ट डुबा दिए, वाई राइज कर गया, ठीक है, और ये इतना हो गया। पूछेगा क्या क्या रिलेशन होगा, वेरी सिंपल, यहाँ प्रेशर पी नॉट है बाहर, यहाँ भी क्या होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए, सेम लिक्विड है, अनएक्सेलेटेड है। यहाँ जो प्रेशर होगा वही यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ कितना है, पी नॉट है, यहाँ कितना होना चाहिए, पी नॉट। तो मान लेता हूँ भीतर प्रेशर P1 है, यहाँ भीतर P1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा P1, अब कौन ज़्यादा P1 की P2, P1 ज़्यादा, यहाँ कितना हो जाएगा P1 माइनस 2T/R, यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्लस कितना ρg बाई, नहीं समझे बात को, यहाँ से पी नॉट तो यहाँ प्रेशर था, और यहाँ कितना हो जाएगा P1 माइनस 2T/R, क्योंकि तुम क्रॉस किए एक को तो 2T/R, और ये ज़्यादा था ये कम था, क्योंकि यहाँ सरफेस ऐसा था धक्का दिया था। P1 माइनस 2T/R प्लस ρg बाई इज इक्वल टू कितना पी नॉट। तो यहाँ से एक तो ये सॉरी P1 ये हो गया, पहला रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा क्या चीज़, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो जो मोल्स होंगे कंजर्व होंगे, P1 V1 पी नॉट इंटू कितना L1 इंटू इसकी लंबाई L, एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, लो लिख देते हैं बहुत, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ प्रेशर P1 इंटू कितना कितना इसकी लंबाई L माइनस एक्स माइनस वाई इंटू कितना एरिया ए, ये कट गया। तो ये दो रिलेशन बन जाएंगे, एक तो मोल कंजर्वेशन का और दूसरा क्या चीज़ प्रेशर इक्वल करने का, ऐसा हो जाएगा। और भी बहुत सारे केस पॉसिबल है। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एक ट्यूब ऐसी है, इसकी रेडियस ये ऐसे है, ये किसी वेसल में थी ऐसे, ठीक है, इसमें भी पानी कुछ गया होगा, ऐसा है ये, वो तो निकल जाएगा। दूसरा ट्यूब ऐसा है, इसमें भी एक कैपिलरी है, जो भी वो भी ऐसे है, वो भी ऐसे ही है, लेकिन इसकी रेडियस R2 है, कैपिटल R2 है, इसकी रेडियस कैपिटल R1 है। क्या किया मैंने कि ठीक है, इसमें भी लिक्विड जो है इतना है, ठीक है, और ये इसका रेडियस R2 है, और ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यहाँ तक आ गया, ऐसा है। फिर क्या किया मैंने कि इन्हें तोड़ दिया, तोड़ करके इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे, लाइक दिस, ये एक है, ये एक है, और ये ऐसा बन गया, लाइक दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक ना, ठीक है। तो यहाँ कुछ चढ़ गया लिक्विड, यहाँ भी कुछ होगा, ठीक है। मान लेता हूँ कि यहाँ ये x हो गया, यहाँ ये y हो गया, इस लेवल पे, ठीक है। तो अच्छा क्या करोगे कि यहाँ प्रेशर P1 है, तो यहाँ भी क्या होगा P1 होगा, और यहाँ क्या लिखोगे P1 माइनस 2T बाई कितना R जो भी होगा 2T बाई R1 प्लस कितना ρg x इतना दूरी, तो यहाँ प्रेशर पता चल गया, ठीक है। वही प्रेशर यहाँ होगा बराबर कितना P नॉट, वही P नॉट यहाँ होगा इज इक्वल टू P नॉट P1 माइनस कितना बोलो 2T बाई R2 यहाँ, और प्लस कितना ρg y, ऐसा होगा। एक तो ये बात होगी, हाँ, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा 2T इंटू कितना 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू कितना ρg इंटू कितना x माइनस वाई, ऐसा हो सकता है। तो दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है कितना, तुमको R1 R2 दे देगा, ऐसे भी प्रॉब्लम। मतलब खिड़कियाँ खुली रखिए दिमाग की, सिर्फ जो है एक फार्मूला ये जो हम लोग 12th में याद करते हैं, सिर्फ ये तो मतलब है कि उसका स्पेशल केस है, कोई मतलब नहीं इस फार्मूले का, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है कि नहीं, लिख लीजिए।